दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान चार दोस्त आरव, करण, सिया और नेहा काफी समय से कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। आखिरकार उन्होंने हिमाचल प्रदेश के एक छोटे और खूबसूरत गांव जीभी जाने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने वहां की हरी भरी वादियां, झरने और शांत जंगलों की तस्वीरें देखी थी। उन्हें क्या पता था कि वही खूबसूरती उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाली है। यात्रा की शुरुआत एक ठंडे सुबह वे अपनी कार से दिल्ली से निकल पड़े। रास्ते में गाने, हंसी मजाक और ढेर सारी बातें चलती रहीं। जैसे जैसे वे पहाड़ों की ओर बढ़ते गए, मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल घिरने लगे और हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई। करण ने मजाक में कहा, यार ये जगह कितनी खूबसूरत है, उतनी ही डरावनी भी लग रही है। आरव हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, यहाँ भूत वूत कुछ नहीं होते। पर सिया चुप थी। उसे ना जाने क्यों पहाड़ों के बीच घने जंगलों को देखकर एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। जीबी का रहस्यमय कॉटेज। शाम तक वे जीबी पहुंच गए। उन्होंने पहले से एक पुराना लकड़ी का कॉटेज बुक किया था, जो मुख्य गांव से थोड़ा दूर था, जंगलों के बीच। कॉटेज बहुत सुंदर था, लेकिन आसपास का सन्नाटा अजीब था। ना कोई घर, ना कोई दुकान, बस ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और उनके बीच से आती ठंडी हवा की सरसराहट। कॉटेज का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, चुपचाप चाबी देकर चला गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा, रात में बाहर मत निकलना, जंगल में रास्ते बदल जाते हैं। उसकी बात सुनकर नेहा हंस पड़ी। रास्ते बदल जाते हैं, क्या मतलब? पर बूढ़ा कुछ बोले बिना चला गया। रात को चारों ने खाना बनाया और आग के पास बैठकर बात करने लगे। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। तुम में से कोई ऊपर है क्या? सिया ने घबरा कर पूछा। नहीं, आरव बोला, हम तो सब यही हैं। आवाज फिर आई, धीमे धीमे, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। करण ने टॉर्च उठाई और ऊपर देखने लगा। ऊपर का कमरा खाली था, लेकिन खिड़की खुली थी, जबकि उन्होंने उसे बंद किया था। शायद हवा से खुल गई होगी, उसने खुद को समझाते हुए कहा। पर सिया को यकीन नहीं था। अगले दिन वे पास के झरने और जंगल घूमने निकले। जंगल बेहद खूबसूरत था, लेकिन अंदर जाते जाते रास्ता संकरा और अंधेरा होने लगा। अचानक नेहा ने देखा, दूर एक सफेद कपड़ों में खड़ी औरत जो उन्हें घूर रही थी। देखो वहां कौन है, उसने कांपते हुए कहा। सबने देखा, पर वहां कोई नहीं था। तुम्हारा वहम है, करण बोला, लेकिन नेहा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। शाम को गांव की एक छोटी सी दुकान पर चाय पीते हुए उन्होंने दुकानदार से बातें की। जब उन्होंने जंगल और कॉटेज का जिक्र किया तो दुकानदार का चेहरा बदल गया। वो कॉटेज, उसने धीरे से कहा, वहां सालों पहले एक परिवार रहता था। उनकी बेटी जंगल में खो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। जो भी रात में बाहर निकलता है वो लौट कर नहीं आता। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें बूढ़े मालिक की बात याद आई। उस रात उन्होंने तय किया कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आधी रात को अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दरवाजा खोलो, एक औरत की धीमी आवाज आई। सिया रोने लगी। मत बोल, खोलना प्लीज, मत खोलना। आवाज और तेज हो गई। मुझे अंदर आने दो, बहुत ठंड है। करण ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर खिड़की के शीशे पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। अचानक बिजली चली गई। पूरा कॉटेज अंधेरे में डूब गया। सिया का गायब होना। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी आई तो सब शांत था। दरवाजा बंद था, बाहर कोई निशान नहीं था, लेकिन सिया अपने बिस्तर पर नहीं थी। सिया, आरव चिल्लाया। पूरा कॉटेज खोज डाला, पर वो कहीं नहीं मिली। उसका फोन भी कमरे में ही पड़ा था। बाहर जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी ने बुलाया हो। तीनों दोस्त घबराकर जंगल की ओर भागे। रास्ता अजीब तरह से बदल जा रहा था। जो पगडंडी सुबह साफ थी, अब गायब हो चुकी थी। अचानक उन्हें सिया की आवाज सुनाई दी, आरव बचाओ। वे आवाज की दिशा में दौड़े। सामने वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें काली थी और चेहरा बर्फ जैसा सफेद। उसके पीछे सिया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें भी वैसे ही काली हो चुकी थी। अब तुम भी यहीं रहोगी, उस औरत ने कहा। अचानक पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी
और जंगल खुद जिंदा हो गया। करण और नेहा डर कर भागने लगे, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। सिया उसे देख रही थी, पर उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अगले दिन गांव वालों को जंगल के पास सिर्फ आरव और नेहा बेहोश मिले। करण और सिया का कोई पता नहीं चला। आरव ने होश में आने के बाद बस इतना कहा, जंगल रास्ते बदल देता है और जो एक बार उसके पास चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। नेहा ने भी वही बात दोहराई। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जीबी के उस जंगल में रात को 4 परछाइयां घूमती हैं, सफ़ेद कपड़ों में और 2 अपने दोस्तों की खोजती हुई। अगर आप कभी जीबी जाएं तो रात में जंगल की ओर मत देखिएगा।